मैं मोहब्बत कर बैठी उन हसीन आंखों से और उन आंखों को कोई और हसीना मिल गई। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं क्लोज टू बर्ड। और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मेरी टीम की सदस्य अंजलि यादव द्वारा लिखी गई खामोश जिंदगी की एक खूबसूरत कहानी, खूबसूरत धोखा। यह कहानी है जालंधर में रहने वाली मनप्रीत की। मनप्रीत बहुत ही खुश मिजाज लड़की है और हर किसी का मन जीत लेना उसके लिए बहुत आसान है। मनप्रीत को सब प्यार से मनु बोलते थे। मनु एक आजाद ख्यालों वाली लड़की थी। उसका मानना था कि इंसान को वही करना चाहिए जिससे उसे खुशी मिले। मनप्रीत की इस आदत से कई लोग नाखुश भी रहते थे, मगर मनु को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। मनु का एक दोस्त था। वो सिर्फ दोस्त नहीं था, वो मनु का बेस्ट फ्रेंड था। उसका नाम था ऋत्विक। ऋत्विक और मनु बचपन से साथ पढ़ते थे। वह हमेशा साथ रहते थे और दोनों पड़ोसी भी थे। ऋत्विक हमेशा मनु का साथ देता था, चाहे फिर वह कुछ भी करे। कॉलेज से बंक करना हो, किसी से झगड़ा करना हो या फिर घर वालों से छुपकर कहीं घूमने जाना हो, दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहते थे। ऋत्विक के मन में मनु के लिए एक अलग ही जगह थी, मगर मनु उसे अपना अच्छा दोस्त मानती थी, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। एक दिन मनु और उसके घर वाले सब एक साथ बैठकर चाय पी रहे थे। तभी मनु के पापा बोले, मनु की माँ, मुझे लगता है कि अब हमें इसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। यह बात सुनकर मनु बोली, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। तो माँ ने कहा, क्या कभी शादी नहीं करोगी? तो वो बोली कि माँ, मैंने ऐसा कब कहा कि मुझे कभी शादी नहीं करनी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। मनु बोली, मैं देख कर आती हूँ। दरवाजा खुला तो एक शख्स दरवाजे पर खड़ा था। उसके हाथ में एक कागज था। मनु ने पूछा कि कौन है? उसने कहा, मनप्रीत जी के लिए यह लेटर है, और वह लेटर देकर चला गया। मनु ने जब लेटर खोला तो देखा कि उसने जिस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था, उसका वहां से ज्वाइनिंग लेटर आ गया था। मनु खुशी से नाचने लगी। उसने कहा, पापा, मुझे जॉब मिल गई है। यह बात सुनकर मम्मी पापा को कुछ समझ नहीं आया। पापा ने कहा, तुमने इंटरव्यू कब दिया? तो मनु बोली कि पापा, मैंने ऑनलाइन इंटरव्यू दिया था, मुझे बहुत अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई है। तभी पापा ने पूछा, कौन सी कंपनी है, ऑफिस कहाँ है, हमें ये सब तो बताओ। यह सुन मनु चुप हो गई और धीरे से बोली, पापा, दिल्ली। पापा ने तेज आवाज में कहा, दिल्ली? तो दिल्ली जाएगी? बिल्कुल नहीं, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। मनु ने कहा, पापा, मैंने भी यहीं की ब्रांच में अप्लाई किया था, मगर मुझे दिल्ली वाली ब्रांच में जॉब मिली, तो क्या हुआ? पापा, मैं जानती हूँ कि आप परेशान हैं, लेकिन मेरे भी तो सपने हैं। आप मुझे सपोर्ट करेंगे तभी तो मैं अपना सपना पूरा कर पाऊंगी, मैं अपना करियर बना पाऊंगी। घर वालों ने कहा कि हमें जॉब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपना शहर छोड़ के दिल्ली जैसी जगह पर जाकर रहना ये बहुत मुश्किल है। मगर मनु ने मम्मी पापा को मना ही लिया था और अब मनु जाने वाली थी। और ये खबर सुनकर ऋत्विक बहुत परेशान हो गया था। उसे लगा कि मनु अब उससे दूर हो जाएगी, मगर अफसोस कि वो मनु को रोक भी नहीं सका और मनु दिल्ली में चली गई और उसने वहां जाकर जॉब ज्वाइन किया और एक फ्लैट रेंट पर ले लिया और वहां शिफ्ट हो गई। मनु अपने काम में खुश थी। रोज सुबह उठना, घर के काम खत्म कर ऑफिस जाना और शाम 5 बजे घर आकर बालकनी में बैठकर चाय पीना, यही उसका स्केड्यूल था। एक दिन रात में उसे कुछ शोर सुनाई दिया। उसने दरवाजा खोला और देखा कि शोर उसके पास वाले फ्लैट से आ रहा था। शायद कोई वहां से शिफ्ट हो रहा था। यह देखकर वो अंदर चली गई। अगले दिन वो ऑफिस का काम कर रही थी, तभी ऋत्विक का कॉल आया। दोनों बातें करने लगे। बातों बातों में
उसने पूछा कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड बना क्या? तो मनु ने हंसते हुए कहा, यार इन सब चीजों के लिए टाइम ही कहाँ है, वैसे भी मैं यहाँ बॉयफ्रेंड बनाने थोड़ी आई हूँ। यह सुनकर ऋत्विक ने गहरी सांस ली, मानो उसकी बेचैनी कम हो गई हो और वो यही सुनना चाहता हो। फिर वही शाम को वो घर पहुंची, बालकनी में बैठकर चाय पी रही थी। तभी डोरबेल की आवाज सुनाई दी। गेट पर एक बहुत स्मार्ट लड़का खड़ा था। उसे देखकर मनु के मन में एक धुन सी बजने लगी। तभी उस लड़के ने कहा, मैं आपकी पड़ोस में रहता हूँ, कल ही यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ, मुझे एक हेल्प चाहिए थी। मनु ने कहा, जी कहिए। एक्चुअली शिफ्टिंग में मेरे फोन का चार्जर कहीं गुम हो गया है और मेरा फोन स्विच ऑफ पड़ा हुआ है, क्या आप मुझे आपका चार्जर दे सकती हैं? मनु ने कहा कि बिल्कुल, आप मेरा चार्जर ले लीजिए, और भी कुछ जरूरत हो तो मुझे बताना। उस लड़के ने कहा, थैंक यू, और चला गया। थोड़ी देर बाद फिर डोरबेल बजी और दरवाजे पर वही लड़का था। उसने कहा कि आपका चार्जर, और ये देते हुए उसने पूछा, आपका नाम क्या है? तो मनु ने कहा, मनप्रीत। बोला, हाय, आई एम राहुल, मैं आगरा से हूँ, यहाँ जॉब करने आया हूँ। मनु ने भी अपने बारे में कुछ बातें बताई और कहा कि मैं जालंधर से हूँ। फिर ओके गुड नाइट कहकर बात खत्म हो गई और दोनों अपने अपने फ्लैट में अंदर चले गए। फिर क्या था, यहीं से एक नई कहानी की शुरुआत हो गई थी। अगले दिन संडे था और ऑफिस से छुट्टी थी। मनु आराम से सोकर उठी। उसने सोचा कि आज कुछ बाहर से ऑर्डर कर लेती हूँ। तो मनु ने पिज्जा ऑर्डर कर लिया और अपने घर की क्लीनिंग करने लग गई। वह जैसे ही काम से शुरू हुई, इतने में डिलीवरी बॉय उसके दरवाजे पर था और जैसे ही वो पिज्जा लेने के लिए गेट से बाहर निकली तो उसने देखा कि राहुल भी अपने दरवाजे पर खड़ा है और उसने भी पिज्जा ऑर्डर किया है। दोनों ने एक दूसरे को देखा, हाथ में पिज्जा देखकर हंसने लगे। तभी राहुल बोला, जब लंच सेम है, टाइमिंग सेम है, तो क्यों ना हम खाना भी साथ ही खा लें? मनु ने हंसते हुए कहा, ओके, अंदर आ जाओ। राहुल मनु के घर आ गया। दोनों ने साथ में पिज्जा खाया और अपने बारे में बताने लगे, अलग अलग तरह की बातें करने लगे और वह पड़ोसी के साथ साथ अच्छे दोस्त भी बनते जा रहे थे। जैसे जैसे इनकी दोस्ती गहरी हो रही थी, वैसे वैसे ऋत्विक और मनु के बीच में दूरियां बढ़ती जा रही थी। जहां ऋत्विक और मनु दिन भर बात किया करते थे, अब उनकी बातें थोड़ी ही होती थी। कभी कुछ मिनट तो कभी कुछ सेकंड्स के कॉल हुआ करते थे, क्योंकि अब मनु की ज्यादातर बातें राहुल से होती थी और वक्त भी उसी के साथ गुजरता था। अब उन दोनों के बीच दोस्ती से कई ज्यादा रिश्ता बन चुका था। इस बात को 5 महीने हो गए थे। दोनों ने डिसाइड किया कि अब हम दोनों लिव इन में रहेंगे। मनु और राहुल लिव इन में रहने लगे और उनके बीच नजदीकियां दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन मनु को अचानक पापा का फोन आया। काफी देर बात करने के बाद उन्होंने कहा, मनु बेटा, एक रिश्ता आया है, लड़का बहुत अच्छा है। मनु खामोश हो गई। उसने कुछ नहीं कहा और कहा, पापा भी थोड़ा सा बिजी हूँ, आपको बाद में कॉल करूँ, और यह कहकर बात टाल दी। मनु ने राहुल से कहा, तुम अपने घर वालों से कब बात करोगे? राहुल ने कहा, बस मौका देखकर ही बात कर लूंगा, तुम थोड़ा सा इंतजार करो। और ऐसे ही दिन गुजरते रहे और ऋत्विक परेशान था, क्योंकि अब मनु से उसकी बातें नहीं हो रही थी। उसका एक तरफा प्यार कहीं एक तरफा ही न रह जाए, यह बात उसके दिमाग में अक्सर चलती रहती थी। एक दिन अचानक ऋत्विक दिल्ली पहुंच गया और मनु के घर आ गया। उसे दरवाजे पर देख मनु घबरा गई और बोली, तुम? तभी ऋत्विक ने कहा, अंदर नहीं बुलाओगी? इतने में राहुल अंदर से बाहर आया। उसे देखकर मानो ऋत्विक के होश उड़ गए। दोनों को इस तरह देखकर ऋत्विक का दिल टूट गया। वह कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तभी मनु बोली, राहुल मेरा बचपन का दोस्त है ऋत्विक, और ऋत्विक ये राहुल है मेरा फ्रेंड।
मनु को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कराए तो कराए कैसे। फिर भी उसने नॉर्मल वे में चीजों को लेकर वही बात खत्म की और राहुल रेडी होकर ऑफिस चला गया। तभी मनु कुछ कहती इससे पहले ऋत्विक बोल पड़ा, यह सब क्या कर रही हो मनु? लिव इन में रह रही हो? मनु बोली कि मैं उससे प्यार करती हूँ। तो वो फिर बोला कि तो फिर शादी कर लो ना, लिव इन में रहना ये कौन सी बात है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे घर वालों को ये सारी बातें पता चलेंगी तो उन्हें सही लगेगा? क्या यही तुम्हारा फ्यूचर है? क्या यही तुम्हारा करियर है? तुम इसलिए यहाँ सब आई हो? तुम सबका भरोसा तोड़ रही हो मनु, तुम ऐसी तो कभी नहीं थी। ऋत्विक बहुत गुस्से में था और ऋत्विक ने कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम आजाद ख्यालों की लड़की हो, मगर ये उससे ज्यादा है और तुमने तो मुझे ये सब बताना भी जरूरी नहीं समझा। आखिर वो ये सब क्यों ना कहता? वो मनु से बहुत प्यार करता था। और फिर गुस्से में वो वहां से चला गया। मनु सोच रही थी कि कहीं वो ये सब जाके पापा को ना बता दे और उसने ऋत्विक को बहुत कॉल किए मगर उसने कॉल रिसीव नहीं किया। ऋत्विक का दिल टूट गया था। राहुल और मनु की लाइफ अच्छी चल रही थी। दोनों साथ में ऑफिस के लिए निकलते, शाम को साथ में ही घर आते, फिर साथ में चाय पीते। कभी राहुल मनु की पसंद का खाना बनाकर उसे सरप्राइज कर देता, कभी दोनों लेट नाइट पार्टीज किया करते थे। एक दिन मनु ऑफिस से घर आई मगर राहुल घर पर नहीं था। मनु सोचने लगी कि वो अभी तक घर क्यों नहीं आया। उसने तो कहा था कि आज वो घर जल्दी आ जाएगा। उसने तुरंत कॉल किया मगर राहुल का फोन बंद था। वह परेशान हो रही थी मगर इंतजार के अलावा वो कर भी क्या सकती थी। रात हो गई मगर राहुल नहीं आया। बैठे बैठे मनु की नींद लग गई और सुबह उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि राहुल अभी भी घर नहीं आया था। जब मनु को कुछ समझ नहीं आया तो उसने ऋत्विक को कॉल किया और उसे घर बुलाया और रोते रोते उसे सारी बात बताई। ऋत्विक ने मनु को संभाला और कहा, तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। 5 दिन हो गए मगर राहुल का कोई पता नहीं चला। अचानक एक दिन फोन आया। मनु ने फोन उठाया। उधर से आवाज आई, मैं राहुल। मनु की मानो सांसें लौट आई थी। मनु ने रोते हुए कहा, तुम कैसे हो? तुम्हें पता है कि मैं यहाँ कितनी परेशान हूँ तुम्हारे बिना, मैं कैसे जी रही हूँ? राहुल ने कहा, अरे अरे आराम से, मेरी बात तो सुन लो। मैं एकदम ठीक हूँ, अपने घर में हूँ और रास्ते में मेरा फोन चोरी हो गया था, इसलिए तुमसे बात नहीं कर पाया। तभी मनु ने कहा, तुम अचानक घर क्यों चले गए? सब ठीक तो है ना राहुल? वो बोला, माँ की तबीयत खराब थी इसलिए मुझे अचानक आना पड़ा। उसने बड़े प्यार से पूछा कि वापस कब आओगे? तो वो भी बोल पड़ा कि बस कुछ दिन और यहाँ रहूंगा फिर वापस आ जाऊंगा। मनु ने कहा, सब ठीक है ना? तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? तो वो कहने लगा, नहीं यार, मैं तुमसे कैसे कुछ छुपा सकता हूँ। और राहुल ने फोन रख दिया। अब राहुल और मनु की बात बहुत कम होती थी। राहुल को जाए हुए 1 महीना हो चुका था मगर राहुल अभी तक नहीं आया। मनु बहुत परेशान थी। आखिर राहुल को क्या हुआ है? महीने में राहुल ने सिर्फ 10 बार कॉल किया था और उसमें भी कुछ मिनटों ही बात हुई थी। मनु ने सोचा कि वह आगरा जाएगी और उसने अपने ऑफिस से छुट्टी ली और ऋतिक के साथ आगरा के लिए निकल गई। दिल्ली से आगरा का सफर 2 घंटे का था मगर यह सफर उसे मानो 2 महीने जैसा लग रहा था। वो जल्द से जल्द राहुल से मिलना चाहती थी। वो जानना चाहती थी कि आखिर राहुल ऐसा सब क्यों कर रहा है। वो कैब की खिड़की से बाहर देख रही थी और ऋत्विक पूरे टाइम मनु को ही देखता रहा। मनु की ऐसी हालत देखकर उसे बहुत बुरा लग रहा था। मनु जब राहुल के घर पहुंची तो बाहर गेट पर गार्ड ने उसे रोक दिया। कहा कि आपको किससे मिलना है? मनु ने कहा कि राहुल से। उनका घर यही है ना? गार्ड ने कहा, जी। मनु ने झट से गार्ड से पूछा कि राहुल है, मुझे उससे मिलना है, मैं उसकी दोस्त हूँ। तभी ऋत्विक ने कहा कि हम उसके ऑफिस से आए हैं। तो गार्ड ने कहा, जी आप अंदर जा सकते हैं। मनु घबराती हुई घर के अंदर गई। वहां जाकर जो उसने देखा उसने सपने में भी नहीं सोचा था और वो दरवाजे पर ही खड़ी रह गई। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी जब उसने अपने सामने एक नए शादीशुदा जोड़े को देखा। वो शादीशुदा जोड़ा था राहुल और उसकी पत्नी स्वाति का।
वो दोनों एक दूसरे का हाथ थाम कर बैठे हुए थे और राहुल के बगल में बैठी हुई लड़की जो राहुल के नाम का सिंदूर लगाए बैठी थी, जिसके हाथों में उसके नाम की मेहंदी लगी थी, बड़ी बड़ी आंखें, सुर्ख गुलाबी गाल, इतनी खूबसूरत है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो भगवान ने इसे फुर्सत में बैठकर बनाया हो। मनु कुछ ना कह पाई, ना कुछ सुन पाई। बस इस बार खूबसूरती से प्यार हार गया। मनु और ऋत्विक दोनों का दिल टूटा था और वजह थी सिर्फ खूबसूरती।